दुखिया और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं बाबा। आज मैंने खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप इसे खाएंगे? तो बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगा। दुखिया उस बूढ़े बाबा को खाने को देती है तो बूढ़े बाबा खाना खाने के बाद कहती हैं, बेटी, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी। दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप यहीं पर सो जाइए और सुबह होने पर अपने घर चले जाए। तब बूढ़े बाबा रात में ही दुखिया के घर सो गई। बूढ़े बाबा थोड़ी देर बाद उठ कर बोले, ये बेटी, मुझे देर हो गई है, पैखाना लगा है, कहाँ जाऊँ? इस पर दुखिया कहती है, बाबा, मेरे घर में तो शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर सोने में ही कर लो। तो वह बूढ़े बाबा सुखिया से पूछते हैं, बेटी, घर भर करो या छल करूँ? सुखिया नींद में थी और नींद में ही उन्होंने कहा, भर कर लो, मैं सुबह साफ कर लूँगी। इसकी थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर दुखिया कहती है, बाबा, मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। अब वह नदी में नहाने चली जाती है और जहाँ वह अपने बाल को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आस पास की सभी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया को कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। इस सभी की बातें सुनकर रात की रात उसे याद आ जाती है और वह तुरंत दौड़कर अपने घर में जाती है। यह देखकर कि उसका घर तो बूढ़े बाबा के पैखाने से गंदा हुआ था, पहले उसे साफ कर लेना चाहिए था। लेकिन जब वह अपने घर आती है तो देखती है कि घर के हर एक कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत खुश होती है और सोचती है वह बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि जीवितवाहन भगवान थे। जीवितवाहन भगवान की भी कृपा मेरे ऊपर से है, जो बूढ़े के रूप में मेरे घर आए थे और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए। अब दुखिया भी आगे बढ़ी और सूर्या के घर जाकर काम करना पसंद करती है। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पति से कहती है, बेटा, जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू ले आओ, मुझे यह सोना नापना है, कि कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है, तराजू में क्या नापना है?